Hello everyone, today we will start our topic Heron's formula। जो आपका ये टॉपिक है Heron's formula, इसका यूज है, ये जो फॉर्मूला है ये हमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका यूज कहाँ पे होता है? अगर आपके पास एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी एंड सी और उसकी साइड दे रखी है ए बी और सी, स्मॉल ए बी सी उसकी साइड है, तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हेरोन्स फॉर्मूला कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर द रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा हेरोन्स फॉर्मूला। और एस यहाँ पर क्या है? सेमी perimeter, where S is equal to सेमी perimeter। ये S जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेमी perimeter हो जाएगा। इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके पास वैसे आप लोगों ने रीड किया होगा कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो वो भी आप लोगों ने रीड किया हुआ है। तो 1 by 1 इस साइड आपकी एक्सरसाइज इक्वेशन है, इस साइड का एक्सरसाइज इक्वेशन है। तो आप एक्सरसाइज 17.1 का एक पार्ट बना रहा हूँ, पार्ट 1 वीडियो, और उसको आप अच्छे से देखोगे। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए ही है। आप लोगों की जो इस लॉकडाउन की जो टाइम पीरियड में जो स्टडी में जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो यहाँ पर सोल्व की जा रही है। आप लोगों के पास वीडियोस बना के एज ए क्लास वो आपके पास भेजी जा रही है। आप इनको अच्छे से घर बैठ के रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास पहले से ही है 8053313590। जो बच्चे नए आए हैं आज वो इस नंबर को नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो। तो फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose sides are respectively 150, 120 and 200। ये कहते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपके पास, उसकी साइड दे रखी है 200 मीटर, 120 मीटर एंड 150 मीटर, ए बी एंड सी। सपोज ये आपके पास एक ट्रायंगल थी जिसकी साइड्स आपके पास गिवन थी। तो अब हम इसका पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो इसकी जो पैरामीटर है वो क्या होती है? सम ऑफ द साइड्स। आप सब जानते हो पैरामीटर होता है सम ऑफ द साइड्स। तो सम ऑफ द साइड क्या जाएगा? 200 प्लस 120 प्लस 150 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 270, क्या आ जाएगा? 470 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया? इसका पैरामीटर है। अब फाइंड करेंगे उसकी सेमी पैरामीटर। सेमी जो पैरामीटर होती है जिसको हम डिनोट करते हैं इससे एस से, वो आपको होता है 140 का हाफ। जब पैरामीटर का हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या है? सेमी। सेमी का मतलब होता है हाफ। तो जिसको आप करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 235 मीटर। तो आपके पास सेमी पैरामीटर आ गया ये। यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो आपका आ जाएगा अंडर रूट 235 माइनस 200। जब 235 माइनस 200 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 35 इंटू जो 125 करेंगे, सॉरी 235 माइनस 120 करेंगे तो ये 5, ये 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1। 5 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 तो आपके पास आ जाएगा 150 और इंटू जब हम 235 माइनस 150 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 30 माइनस 5 8, तो हमारे पास आ जाएगा 85। अब बच्चों ये जो भी आएगा ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा एरिया ऑफ जैसे ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसा आपके पास ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 9, 12 and 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों साइड दे रखी है, आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं? सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर फाइंड करोगे
वो तो मैंने कंप्लीट करवाया था। अब इसको करते हैं सेकंड को। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, उसको डिनोट करते हैं हम एस से, और होता है पैरामीटर का हाफ। अब एस क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा शायद 9, 12 और 15। अब 9 प्लस 12 और प्लस 15, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, पैरामीटर आएगा। तो ये आ जाएगा 27 प्लस 9 36। तो आपके पास ये आ गया पैरामीटर आ गया 36/2। अगर साइड आपके पास थी, साइड्स आर 9, 12 एंड 15। ये साइड है तो आपका 7 पैरामीटर हो कितना देगा, 18 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा कि आपका जो 7 पैरामीटर हो कितना आ गया। अब करते हैं यूजिंग ह्यूजेंस फॉर्मूला। ह्यूजेंस फॉर्मूला की हेल्प से क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो आ जाएगा आपका S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहाँ पर लिखो क्या आ जाएगा 18 माइनस E, तो 18 माइनस 9 तो आ जाएगा 9 इंटू 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 18 माइनस 15 3। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 3, 3 इंटू 3 और आ जाएगा 3 इंटू 2 और ये आ जाएगा 3। इसको भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो पेयर बन जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6 ये है आपके पास। तो देखो 1 और 2 ये है, तो 1 आपका बाहर आ जाएगा पेयर, ये पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, ये आपका पेयर बन गया तो 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 है, इसके लिए पेयर बन रहे हैं, तो 2 भी आपका 2 से बाहर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose sides are 18 सेंटीमीटर एंड this। तो जो आपके पास साइड्स दे रखी है, साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ये आपके पास साइड है और उसका पैरामीटर भी गिवन है। पैरामीटर दे रखा है उसका, पैरामीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। वी नो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ साइड्स है तो मान लो कि 18 प्लस 12 प्लस x इज इक्वल टू 42। तो x इज इक्वल टू 42 माइनस 30, ये 10 सेंटीमीटर है। हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो ये आपके आगे थर्ड साइड, ये आपको क्या आगे थर्ड साइड। सेमी पैरामीटर फाइंड करेंगे। सेमी पैरामीटर वो क्या है, इसका हाफ तो 21 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो आ जाएगा आपके पास अंडर द रूट 21 माइनस 14 7 इंटू 21 माइनस 10 11 और इंटू 21 माइनस 18 3। साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर ले। अब इसको सॉल्व करके लिखते, तो यह आ जाएगा आपके पास 7 इंटू 3 और यह आ जाएगा 7 इंटू 3 और यह आ जाएगा 11। तो यहाँ पर 7 इंटू 3 तो बाहर चला जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सो ये बहुत ईजी एक्सरसाइज चल रही है। हम नेक्स्ट करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो बच्चों, वीडियो को अच्छे से आप पॉज कर लो और उसके बाद आप नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो को। तो द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 54 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपके पास पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर कितना दे रखा है 540 सेंटीमीटर। और ये कहता है कि साइड्स आर इन रेशियो, रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स वो कितना दे रखा है 25 रेशियो 17 रेशियो 12, यह आपके पास दे रखा है। देन साइड्स आर,
तो वो आ जाएगी आपके पास 25x, 17x और 12x। हमने अगर कोई चीज रेशियो के अंदर है तो इट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, कॉमन रहा होगा। हमने जो कॉमन शेयर है उसको मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आ जाएंगे, वो अलग अलग होके बाहर निकल के आ जाएंगे। तो 25x इनमें क्या रहा होगा, कॉमन रहा होगा। अब पैरामीटर है तो 25x प्लस 12x प्लस 17x इज इक्वल टू 540। सम कर लेते हैं इनका, तो 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 4, तो यह आ जाएगा 4, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 54x 54। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 10 आ गई, सो आपकी जो साइड्स है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 250, 170 और 120 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दो, यूनिट्स का ध्यान रखना। तो साइड हमारे पास आपकी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी तो ऐसे ही था, तो ये क्वेश्चन आप आपके हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे आपके पास एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, आप तीनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है आपके पास द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 4, पैरामीटर दे रखा है 240 डेकामीटर, यूनिट क्या है इसके, डेकामीटर दे रखी है। इफ टू साइड्स आर 48 एंड 50, इफ two sides are 78 डेकामीटर एंड 50 डेकामीटर, ठीक है। तो ये कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ 50 डेकामीटर फ्रॉम द अपोजिट एंगल। देखो मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ। आपके पास सपोज करो कि इस तरह का एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये आपका 50 डेकामीटर है, ये आपका 78 डेकामीटर है और ये आपको फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करोगे, इसको ऐड करके इस 240 में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ना, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ चुका। तो क्या करोगे, इसको ऐड कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 240 माइनस 128, तो 10 माइनस 8 2, यहाँ पर कितना 3 3 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास 1 और ये आपके पास आ जाएगा 1, तो आपके पास आ गया 112 सेंटीमीटर। थर्ड साइड आपके पास आ चुकी है। अब थर्ड साइड आपके पास आ चुकी है, पैरामीटर आपके पास V1 है, उसके बाद क्या करना आपको, एरिया फाइंड करना, कर सकते हो। अब ये कहता है कि इसके अपोजिट एंगल से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है और ये पॉइंट मान लो आपका पॉइंट है D, तो आपको AD फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, A। बच्चों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, डिफिकल्ट है ही नहीं क्वेश्चन, आपको फिर मैं बता रहा हूँ ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपके पास एक लाइन दे रखी है, एक ट्रायंगल की ABC कुछ BC 50 डेकामीटर है, एक आपकी 78 डेकामीटर है, तो यहाँ अपोजिट से इसके ऊपर क्या डाला गया, परपेंडिकुलर, और आपको इस परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करना है। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो हमारे पास ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक हमारे पास फॉर्मूला है जो अभी हमने गिवन फॉर्मूला का नाम दे रखा है, वो है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपके पास है, तो आप इस फॉर्मूले से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। ये डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि आपके पास तीनों साइड है, पैरामीटर से सेमी पैरामीटर फाइंड कर सकते हो, एरिया फाइंड कर सकते हो। लाइक उसी तरह से अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर बेस आप 50 लेके चलोगे हाइट आपकी 80 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और यहाँ से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इट मींस ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों का ABC का और ABC का एरिया फाइंड कर रहे हो, तो ये दोनों इक्वल है और यहाँ से हम हाइट फाइंड कर सकते हैं, ओके।
ये तो आपको समझाने का था, अब मैं इसको करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 इंटू, क्योंकि इसका जो सेल पैरामीटर वो आएगा 120 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा आपके पास 70, ठीक है। और 120 माइनस 112 तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 इंटू, फिर 120 माइनस 78, ये करते लेते हैं 120 माइनस 78, तो यहाँ से 10 10 माइनस 2 10 माइनस 8 2, ठीक है। यहाँ क्या बचा 11, ठीक है। 11 माइनस 7 तो ये आ जाएगा आपका 4, तो एक्चुअल में आपके पास है 42, कितना है ये 42, तो यहाँ पर आपका आ गया 42। अब क्या करोगे आप, इसको फैक्टर बना दोगे, इसको डायरेक्ट इसको मत करने वाले, तो क्या बना दो फैक्टर बना दो, ठीक है। तो फैक्टर बनाओगे तो क्या आ जाएगा 3 into 4 into 10, क्या आ जाएगा 7 into 10, ये आ जाएगा आपके पास 4 into 2, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा 6 into 7। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास 4 है और यहाँ पर 4 है, पेयर बन गया, एक 4 क्या आ गया बाहर आ गया, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो एक 10 क्या आ गया आपका बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है 6 है, 6 को फिर ब्रेक कर दो 3 into 2, तो यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो आपका 3 भी बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो आपका 2 भी बाहर आ गया, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 भी बाहर आ गया। तो जो अगर इसको हम वैसे सोल्व करते हैं तो बड़ा लेंथी प्रोसेस था, अगर हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बना के फिर कर लिया तो आसान है। फैक्टर बना लो, प्राइम फैक्टर की जरूरत नहीं है, फैक्टर बना लो, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया 6 और ये आ गया 42, ठीक है। तो इनकी ये कितना आ गया आपके पास 4 और इंटू 10, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 0, तो आपका एरिया आ गया 1680 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू बेस, बेस क्या लेके चले ये, और यहाँ से क्या आ जाएगा ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका AB 25 AB। अब यहाँ से भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और यहाँ से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दोनों क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 and 2, तो क्या लिखेंगे 25 AB इज इक्वल टू दिस, तो आपके पास AB आपको बना जाएगा दिस बाय दिस, इसको कैंसिल कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, बहुत इजी। ऐसे आपके पास एक एग्जाम्पल भी है, वहां से आप कर सकते। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose sides are 35, 54 and 61। ये कहता है 35, 54 and 61 all are in centimeters, ये दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो आप फाइंड कर सकते हो, एंड द स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल, और आप उसका स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल भी फाइंड कर सकते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं फाइंड द एरिया ऑफ सेटेड कोड। आपके पास एक ट्रायंगल दे रखी है, इसमें क्या आपके पास कोई ट्रायंगल दे रखी है A B and C, और यहाँ पर एक एंगल दे रखा है आपके पास 90, ये 90 है। ये कहते हैं कि आप इस सेकेंड पोर्शन का एरिया ठीक है, आप इस सेंटर पोर्शन का एरिया बताओ। अगर ये लेंथ आपके पास 52 सेंटीमीटर है, ये लेंथ आपके पास 48 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ आपके पास 16 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है, और ये पॉइंट अगर आपका डी है, तो प्यारे बच्चों हम एक बार लिख लेंगे इन ट्रायंगल
ADB, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन यहां से क्या लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर, ये होती है हाइपोटेन्यूज थ्योरम, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 256, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0 0 एंड 4, तो AB आपके पास आ जाएगा √400, AB आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गया AB, ये आपके पास आ गया 20 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब यहां से फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, वो क्या है आपके पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस आपका कितना है 12, हाइट कितनी है 16, कर दो, ये किस पे गए 6 पे गए, 12 ये 6 पे गए, तो ये आ जाएगा आपके पास 36, 3 और 6 और 3 9, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया है, इस जो विदाउट शेडिंग पोर्शन का एरिया कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब होल ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लो, ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लो, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो तो आप यूज फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आप यूज फॉर्मूला से निकाल लो। अब एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ होल ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ऐसा करने से आपके पास एरिया आ जाएगा कंप्लीट, राइट। तो ये आपके पास सैडेड पोर्शन का एरिया फाइंड कर लोगे। तो आपको ये क्वेश्चन था, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत जल्दी आपके पास यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, या फिर